दहेज मृत्यु और हत्या में क्या अंतर होता है, वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, दहेज लेना देना कब अपराध है, SC ST के विरुद्ध कौन सा अपराध बनता है। ठीक है, यानी SC ST के विरुद्ध बनाया गया जो कानून है, ठीक है, इनके संरक्षण के लिए जो कानून बनाया गया है, उस कानून के क्या पहलू हैं, कितनी सजा होती है, कब वो कानून लागू होता है। आप देखिए, वीडियो सब पड़ा हुआ है, बस केवल देखने की जरूरत है आपको। देखिए और अपने ज्ञान को और दोस्तों से भी साझा करते रहिए। आइए आगे चलते हैं। इसके अपवाद क्या है। अपवाद है कि 2/3 सदस्यों का किसी पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य, पहले ये 1/3 मेंबर था, अब 2/3 मेंबर कर दिया गया है। कब से 2/3 मेंबर कर दिया गया? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, 91वां संविधान संशोधन 2003 में, जो 2004 में लागू होता है। ठीक है, उस संविधान संशोधन से 1/3 सदस्य की जगह 2/3 सदस्य कर दिया गया। और मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी के 2/3 सदस्य अगर किसी दूसरी पार्टी में, सपा में, बसपा में, भाजपा में, किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, कितने 2/3 मेंबर एक साथ निकल के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उन पे दल बदल कानून नहीं लागू होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे माना जाता है कि इतने बड़े सदस्य, इतने बड़े पैमाने पर अगर सदस्य बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कि उस पार्टी की विचारधारा अब ठीक नहीं रह गई है, वो पार्टी अब लोकतंत्र के विपरीत काम कर रही है। तो अगर 2/3 सदस्य निकल के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उन पे दल बदल लागू नहीं होगा। ठीक है, ये कब से जोड़ा गया है? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से। तीसरा लिखा है, निर्योग्यता के प्रश्न का विनिश्चय सदन का प्राधिकारी करेगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, यहां जरा समझिए, अगर कोई सदस्य निर्योग्य है या नहीं है, यानी दल बदल के आधार पर निर्योग्यता उस पर लागू होती है या नहीं, तो इस पे विनिश्चय कौन करेगा? अगर वो विधानसभा का मेंबर है, विधायक है, तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। विधान परिषद का मेंबर है तो वहां का सभापति करेगा। लोकसभा का मेंबर है यानी सांसद है तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और अगर राज्यसभा का मेंबर है तो वहां के सभापति या उपसभापति करेंगे। ठीक, लेकिन चलिए कुछ और चीजें समझिए। न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति पे रोक यानी को लिखा गया था, यानी 10वीं अनुसूची के 7वें पैरा में लिखा गया था कि ये दल बदल के आधार पे अगर कोई डिसेबिलिटीज एराइज होती है, कोई निर्योग्यता उत्पन्न होती है, तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी कोर्ट की पावर को, न्यायालय की पावर को रोक दिया गया था। यानी कोर्ट उस पर चेक नहीं कर सकता कि वो सही है या गलत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने की हो तो होलो हान बनाम जाचीलू, कि हो तो होलो हान बनाम जाचीलू के केस में 1992 में, ठीक है, इस प्रतिबंध को यानी 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि मुझे रिव्यू करने की पावर है। हालांकि उसने जिस तर्क के आधार पे उसे रिव्यू घोषित किया, ठीक है, वो तर्क बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, उससे और अच्छे तर्क थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी तर्क लिया उस पर चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, अगर किसी को जानना है तर्क सार क्या थे तो आप तुरंत कॉल करिए और संपर्क करिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट को अब रिव्यू करने की पावर इसे दे दी गई है। यानी अगर विधानसभा के अध्यक्ष, यानी विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष या सदस्य या वहां के सभापति अगर किसी को निर्योग्य घोषित करते हैं या मतलब करने पे या ना करने पे मामला कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उनके आदेश को चेंज कर सकता है, उसे पलट सकता है। उसके बाद लिखा हो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये नियम लागू नहीं होता है। कौन सा? ये नियम, ठीक है, कि व्हिप का जो आदेश होता है, पार्टी मुखिया का जो आदेश जारी होता है कि सदन के भीतर इस विधेयक पे वोट करना है या नहीं करना है, वो राष्ट्रपति के चुनाव पे लागू नहीं होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से आपने देख लिया, ठीक है, लगभग मैंने कोशिश किया पूरा दल परिवर्तन कानून, दल बदल कानून, आपको जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, इंग्लिश में से एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किया गया है और इस 10वीं अनुसूची का जन्म 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ है। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन आपको रह गया, कोई संशय है देखने के बाद भी, तो 2 बार नहीं 10 बार देखो, सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी नहीं आता है तो आप संविधान को पढ़ लो,
वहाँ से समझ में आ जाएगा, फिर भी ना समझ में आए तो मैं हूँ, ठीक है। नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है संपर्क सूत्र, तुरंत फोन मिलाओ और संपर्क करो, ठीक है, अपनी समस्या का निदान करो। तो इस तरह से अगर कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीत जाए किसी पार्टी से, ऐसे पार्टी से जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ना मिला हो, और अगर उस पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन भी कर ले, तो उस पे दल बदल के आधार पे उसे निर्योगी घोषित कराया जा सकता है, निर्योगी हो जाएगा वो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं और विश्वास करके जिनको टिकट देते हैं वो टिकट चुनाव वहां से जीत जाते हैं, और जीतने के बाद जानते हैं ये पार्टी तो भी नई है, यहाँ कुछ मिलना मिलाना है नहीं, तुरंत बड़ी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं और वहाँ मलाई काटने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों की सदस्यता को खत्म कराया जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी निर्दलीय पार्टी से चुनाव जीत गए और किसी पार्टी का समर्थन कर दिए बिना उस पार्टी की सदस्यता को लिए हुए, तो उन पे दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो। इससे अच्छे वीडियो और विषयों पे आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।